किसी को आज की लाइफ में अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो इन सबके लिए हमें क्या चाहिए? ढेर सारा पैसा। पैसा आता है रुकता नहीं, या पैसा आ ही नहीं रहा, या फिर पैसा कमाए तो कमाए कैसे, कैसे उसको अपनी लाइफ में लेके आए। आइए इन सब के बारे में जानते हैं गोविंद जी से। गोविंद एस्ट्रो वास्तु। पैसा चाहिए, सभी को चाहिए, और ये पैसा आएगा कैसे, रुकेगा कैसे, काम क्या करना है, और सबसे बड़ी बात आपको क्या नहीं करना है, इसके बारे में तफसील से बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि पैसा क्या है। पैसा लिक्विड मनी, यानी रोजमर्रा की कमाई, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला पैसा। चंद्रमा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट सही नहीं है, चंद्रमा की घरों के अकॉर्डिंगली सही नहीं है, या किसी भी तरह से मैलेफिक है, नीच है, चिंता नहीं करनी, अच्छा फल देगा। जहां बैठा है वहीं अच्छा फल देगा। क्या करना है? उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मगर जब तक आपकी कुंडली में चंद्रमा का रिजल्ट बढ़िया नहीं होगा, डेली इनकम, लिक्विड मनी आपके पास आ ही नहीं सकते। सबसे पहले चंद्रमा बढ़िया कीजिए। तो फिर गोविंद जी, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता आप बताएंगे हमें। अब एक बात ये अपने जहन में रखिए, सभी के लिए दूध मुफीद नहीं होता। अगर बच्चा छोटा है, वही बच्चा, छोटा बच्चा ले लीजिए 1 साल तक का, अगर वो अच्छे से दूध नहीं पीता कमजोर हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता उसे दूध मना है, वो दूध पिएगा तो ना पीने से ज्यादा नुकसान देगा। इसलिए हर एक की कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन के अकॉर्डिंगली उपाय अलग अलग होंगे। अगर आप सुने सुनाए, YouTube का चलन है, इंस्टा का चलन है, सुने सुनाए उपाय करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है किसी के गाल लाल देखकर थप्पड़ मारकर अपना गाल लाल करना। कुंडली विश्लेषण करवाए बिना अगर आप उपाय करते हो तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल, ये तो वही बात होगी कि हमें बीमारी है तो हम सोचते हैं कि हर बीमारी का सेम ही इलाज है, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को कौन सी मेडिसिन सूट कर रही है, कौन सी नहीं, ये हमें डॉक्टर के पास जाने से पता चलता है। इसी तरह से हमें चंद्रमा के लिए क्या उपाय करना है, क्या सूट करता है, वो हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग आपसे कुंडली दिखाएं और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कैसे और क्या उपाय किया जा सकता है। सही बात तो यही है, मगर एक रामबाण उपाय चंद्रमा को सही करने का बताता हूं। अगर आपके अपनी माता के साथ रिलेशन बढ़िया नहीं है तो पैसा और पैसे का सुख आपके लिए नहीं है। अब करना क्या है? अगर आपके माता आपसे नाराज हैं, सही नहीं रहते, या आप उनके साथ सही नहीं रहते हो, बात एक ही है। उपाय क्या है? सुबह आते हुए और शाम को जाते हुए चरण स्पर्श कर कर जाइए, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा और रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। पैसे के लिए मतलब बेसिकली आप कहोगे कि चंद्र ग्रह को ही सही करना है, या कोई और भी ग्रह है जिसको इम्पैक्ट करके हम अपनी लाइफ में पैसे को लेके आ सकते हैं? चंद्रमा यानी लिक्विड मनी। लिक्विड मनी जब आपके पास सरप्लस होगी तब बैंकिंग में जाएगी। बैंकिंग में ऐसे नहीं होगा कि आपने डेली 5,000 कमाया, आपका खर्चा 5,000 का है तो बैंकिंग बन जाएगी। गलत। सरप्लस मनी होगी वो बैंकिंग में जमा होगी, यानी ग्रह कोई दूसरा है जो आपकी बैंकिंग बनाएगा। चंद्रमा बढ़िया है, इनकम बढ़िया होनी शुरू हो गई। जब तक आपकी कुंडली में शुक्र बढ़िया नहीं है, आपकी कुंडली में बैंकिंग बढ़िया हो, सोच भी नहीं सकते। ऐसी हालत में क्या करना है? शुक्र ग्रह को प्रबल कीजिए। शुक्र बढ़िया करेंगे, बैंकिंग जुड़ेगी। और जब तक आपकी बैंकिंग नहीं होगी, गाड़ी, बंगला, विदेश घूमना, लग्जरियस लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। तो मतलब अब हमें अपना शुक्र भी ठीक करना है, वो भी कुंडली के अकॉर्डिंग ही होगा। कुंडली के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सही बताया आपने नताशा जी। कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट कैसी भी है,
एक उपाय बताऊंगा आपको, शुक्र कैसा भी हो रिजल्ट बढ़िया देगा, बैंकिंग, लग्जरियस लाइफ और जो भी आप सोचते हो पैसे से खरीदने वाला मिलेगा। अब उपाय तो सभी आपकी कुंडली के अनुसार होंगे, मगर आपने जितने भी उपाय कर लिए, सुने सुनाए किए, यूट्यूब से किए, इंस्टा से किए या खुद अपने ज्ञान से किए, क्योंकि आजकल सभी डॉक्टर हैं, बेड़ा गर्क इसीलिए हो रहा है क्योंकि सभी ज्योतिषी हैं, सभी वकील हैं, सभी डॉक्टर हैं, यूट्यूब की मेहरबानी से। अब उपाय जितने भी आप करें, मगर जब तक आपका लाइफ पार्टनर आपसे नाराज है, खुश नहीं है, लिखवा लीजिए, शुक्र चाहे आपका 12वें घर में हो, चौथे में हो, दूसरे में हो, 7वें में हो, बढ़िया होता है, फल रद्दी ही रहेगा। जब तक आपका लाइफ पार्टनर आपसे खुश नहीं है, कुंडली का शुक्र रद्दी चलेगा। यानी आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखेंगे तो सोच सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ होगी, मिलेगी या चलेगी। गोविंद जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरे पास तो जितने पैसे आते हैं उतने ही लग जाते हैं मेरे। कुंडली का खाना नंबर 2 बैंकिंग, कुंडली का खाना नंबर 12 खर्चा, यानी खाना नंबर 2 के मुकाबले में खाना नंबर 12 ओवर एक्टिव है, खर्चे ज्यादा, बैंकिंग कम, बचत कम। अब खाना नंबर 12 का उपाय होगा। अब खाना नंबर 12 का उपाय आप पूछोगे कि क्या है? खाना नंबर 12 का उपाय हरेक की कुंडली के अनुसार अलग है, मगर हाँ, बात वहीं आ जाती है घूमकर, जब तक आपका लाइफ पार्टनर आपसे नाराज है, आप उसे खुश नहीं रखते या नाराज कर रखते हो, तो खाना नंबर 12 ओवर एक्टिव रहेगा, नेगेटिव चलेगा और खर्चा करने के बावजूद सुकून नहीं मिलेगा। चलो, आपने कहा लाइफ पार्टनर, अब हम आज के यंग जनरेशन की बात कर लेते हैं। अगर वो अनमैरिड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या लवर है, तो क्या उसमें भी आप यही कहोगे कि एक दूसरे को खुश रखना चाहिए, तब जाके उनका शुक्र अच्छा होगा? बिल्कुल, एक पॉडकास्ट अलग से बनवाऊंगा कि शादी कितनी तरह की होती है। शादी भी एक तरह की नहीं है कि आपने लावा फेरे लिए और शादी हो गई, ठीक है। गंधर्व विवाह होता है, यक्ष विवाह होता है, प्रेत शादी होती, कई तरह की शादी के टाइप्स है। अगर लिव इन में रह रहे हैं, एक तरह की शादी ही है। अगर आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं है या आप उसे खुश नहीं रखते हो, तो खाना नंबर 12 खराब। खाना नंबर 12 खराब तो खर्चे ज्यादा, और खर्चा होने के बाद सुकून नहीं मिलेगा, और जितनी आपको कमाई मिली खर्चा ज्यादा हुआ, तो खाना नंबर 2 में बैंकिंग, बचत नहीं होगी। मैंने सुना है कि पैसे का कुछ जोड़, कुछ हिसाब किताब, आना जाना, चलना रुकना, ये 2 लोगों के स्टार्स जब मिल जाते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल करते हैं जी। अब 2 बंदे, यानी कोई भी हो, लिव इन में रह रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कपल हो, तो या फिर कोई सिंगल भी है तो एकदम से उसकी लाइफ में किसी की एंट्री हो गई, उसके बाद भी कुछ चेंजेस आई। बिल्कुल, पार्टनर का मतलब यानी आपका शुक्र। शुक्र का मतलब, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था रिकॉर्डिंग की, शुक्र का मतलब बैंकिंग, लग्जरियस लाइफ। जब तक आपका पार्टनर नाराज है या खाना नंबर 12 ओवर एक्टिव है, पैसा नहीं बचेगा, जितने मर्जी उपाय कर लो। और हाँ, वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो कुंडली का खाना नंबर 12 और कुंडली का खाना नंबर 7, खाना नंबर 2, तीनों ही वास्तु के अकॉर्डिंगली घर में, यानी अग्निकोण, नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। और ये कॉर्नर किनके हैं? शुक्र के, चंद्र के और बुध शुक्र के। बुध शुक्र यानी बिजनेस, व्यापार। जब तक व्यापार सही नहीं होगा, लिक्विड मनी नहीं आएगी। लिक्विड मनी नहीं आएगी तो जोड़ने के लिए शुक्र नहीं बनेगा। यानी ये तीनों कॉर्नर वास्तु के अकॉर्डिंगली डिस्टर्ब होंगे
तब तक आपकी कुंडली में चंद्र शुक्र भी बढ़िया है, तब भी 50% रिजल्ट आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी आप ये सोचें कि मैंने ग्रहों के द्वारा, कुंडली के द्वारा अपना भाग्य परिवर्तन करना है। भाग्य परिवर्तन मतलब परमात्मा का लिखा हुआ तो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि जन्म के समय आपके ग्रह जहां पर थे वहीं रहेंगे, मगर ये जो परमात्मा ने कोडिंग कर कर आपकी कुंडली बनाई है, इसे सिर्फ ज्योतिषी ही पढ़ सकता है। उसकी डिकोडिंग कर कर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो करेंगे तो आपका भाग्य परिवर्तन होगा, मगर तब जब कुंडली के साथ आप वास्तु भी बैलेंस करते हैं। जब आप सही रास्ते पे जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे, सही आपको गाइडेंस मिलेगी, तभी आपका जो भाग्य परिवर्तन है वो संभव है। जो लिखा गया है उसमें आगे हमें कैसे करना है और ज्यादा अच्छा अपने लिए, ये एक कुंडली को मद्देनजर रखते हुए ग्रह नक्षत्र सारे काउंट करके फिर ही हम जान सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि शुक्र अच्छा होगा अगर हमारा लाइफ पार्टनर हमसे खुश है। तो गोविंद जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे, लाइफ पार्टनर का मतलब सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है, या आज की यंग जनरेशन का अगर मैं देखूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कपल्स हैं, लवर्स हैं, या कोई सिंगल है और एकदम से उसकी लाइफ में किसी की एंट्री होती है एज अ लवर, एज अ बॉयफ्रेंड, तो क्या वो भी सारे शुक्र ही हैं? बिल्कुल, क्वेश्चन भी बढ़िया है और सुनने वालों को नॉलेज के साथ साथ इंटरेस्ट भी बना रहेगा। पार्टनर, लाइफ पार्टनर यानी अपोजिट सेक्स, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, शुक्र ही है। अब शुक्र मतलब शुक्र अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आएगा। वो कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट ऐसी है, जैसे मान लीजिए शुक्र 12वें घर में है, चौथे घर में है, यानी शुक्र बढ़िया है, तो उसकी जिंदगी में पार्टनर ऐसा आएगा जो लग्जरियस होगा, जिसे सभी मुड़ मुड़ कर देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सोनाक्षी सिन्हा, प्रीति सप्रू, ये ऐसे हैं जो शुक्र 4 और 12 की परिभाषा में एकदम फिट होते हैं। यानी शुक्र बढ़िया तो पार्टनर बढ़िया होगा, क्वालिटी वाला होगा, बिल्कुल पतला सा नहीं होगा। जितना मर्जी पतला होने की कोशिश करे नहीं हो पाएगा। और इसके उलट अगर सूरज के घरों में है, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, सभी डाइट चार्ट, खाना पीना, टॉनिक सभी फेल है। ना तो उसके चेहरे पर चमक आएगी और ना ही शरीर पर चर्बी चढ़ेगी। क्योंकि जैसे कई बच्चे हैं, मुझे पता है, खास तौर पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी समझने में आसानी होगी कि शुक्र को स्टडी कैसे करना है। यानी आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका पार्टनर आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही अगर आपने उसे खुश रखा, लग्जरियस लाइफ बनेगी। तो मतलब आपके कहने का ये हो गया कि आप चेहरे से भी किसी का शुक्र बता सकते हैं अच्छा है या नहीं है। क्योंकि अभी आपने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा, प्रीति सप्रू, इसका जो है वो एग्जांपल है, तो मेरे फेस को देख के आपको क्या लगता है कैसा शुक्र होगा मेरा? अभी आपका 7 नंबर लगन है। 7 नंबर लगन मतलब शुक्र का लगन, यानी आदमी की इच्छाएं शुक्र की तरह प्रबल, लाइफ में सब कुछ चाहिए। अब अपने बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, नोन हैं, वो सभी आपको बता देंगे। और आपकी आंखों की चमक ये बताती है कि शुक्र सूरज के प्रभाव में है। अब जो आपकी अंदर की बात है, सूरज शुक्र के प्रभाव में मतलब केतु की प्रॉब्लम, केतु की प्रॉब्लम। अब आप बताना अपने ईमान से सच या झूठ। केतु की प्रॉब्लम मतलब अच्छा करो, बुरा करो, जो कुछ मर्जी कर लो, अच्छा, क्रेडिबिलिटी लाइफ में बिल्कुल नहीं मिलेगी। सच सच बता दीजिए। बिल्कुल गोविंद जी, ये तो आपने ना मेरे दिल की बात ही बोल दी। मैंने यही पूछना था कि इसका क्या मतलब है। और सीरियसली कुछ भी कर लो, किसी का कितना भी अच्छा कर लो, पर क्रेडिट मुझे आज तक नहीं मिला। ये सिर्फ आपकी आंखों के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन है। और जिनकी भी आंखें मोटी है, कुंडली में सूरज शुक्र का योग इकट्ठा होगा, सूरज शुक्र मिल रहे होंगे, और प्रॉब्लम केतु की, संतान में दिक्कत, मैरिड लाइफ में दिक्कत, क्रेडिबिलिटी में दिक्कत, और तो और घर में स्किन की प्रॉब्लम, वीडी की प्रॉब्लम,
और भी बहुत कुछ है, मगर इतना ही आपके लिए काफी है। तो मतलब बेसिकली हमें अपना शुक्र भी स्ट्रॉन्ग करना है। और एक ग्रह और आपने बीच में बोला था पैसे के साथ, जिसको कोरिलेट किया था बुध। आपने कहा कि बुध ग्रोथ देता है हमें, बिजनेस। तो थोड़ा सा बुध के बारे में बताइए। बुध ग्रह यानी आपकी बुद्धि, आपका व्यापार, आपका बिजनेस अगर सही है तभी पैसा आएगा लिक्विड। अगर लिक्विड आएगा तो फिक्स्ड भी अच्छा होगा। और बुध को बढ़िया करने के लिए सबसे बढ़िया है आपकी वाणी। वाणी को सुधारिए, और सबसे मुश्किल काम ही यही है। अगर कोई ज्यादा मीठा बोलता है, दैट मीन्स खिलाड़ी है जुबान का। बुध कुंडली में कैसा भी है, मगर उसने रिजल्ट के लिए अच्छा बनाकर रखा है। और अगर आपके घर की लड़कियां आपसे खुश हैं, उनकी आप केयर सही करते हो, बहन, बुआ, बेटी, साली, इनकी आप परवरिश यानी इनको नाराज नहीं करते, घर आते हैं तो मीठा देकर भेजते हो, कन्या पूजन सही से करते हो, और अपनी जुबान के लफ्ज पूरा करते हो, तो बुध बढ़िया ही रहेगा। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आज के युवा लोगों में ये देखा है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड वर्क करते हैं, पर जितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उतना, उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग, हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग मनी बैक नहीं मिलता। बहुत बढ़िया सवाल है सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। आप एक बात बताइए, आप इस दीवार को सुबह से शाम तक धक्का लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल, मगर शाम को ये दीवार यहीं रहेगी, क्योंकि मैं गलत जगह पे मेहनत लगा रही हूँ। दैट्स द ब्लडी पॉइंट। गलत दिशा में आप काम कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। आपको आपकी कुंडली क्यों बनवा कर दी परमात्मा ने, कि आपको कहाँ जोर लगाना है, किस दिशा में काम करना है, और कौन सा काम करना है। ये कोडिंग में है, मगर बताई गई है। ज्योतिषी आपको बता देगा जिसको पता है। अगर आपने सही दिशा में जोर लगाया, जैसे लेबर वाला लगा, वो तसले में लेबर करता है, वजन उठा उठा कर रखता है, शाम को उसको दिहाड़ी मिल जाएगी। मगर आप दीवार को धक्का लगाते रहोगे तो गलत डायरेक्शन में की हुई मेहनत आपको फल नहीं देती। दिशा क्या होनी चाहिए ये आपको आपकी कुंडली बताएगी। तो कुंडली से ही मतलब सब कुछ है। कुंडली से ही हमारा लाइफ पार्टनर, कुंडली से ही हमारा शुक्र, कुंडली से ही बुध, कुंडली से ही चंद्र, ग्रोथ। अब अगर हम कहें कि शुक्र की बात जैसे हम कर रहे थे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लवर्स, कपल्स, आपने कहा हाँ वो सारे भी शुक्र हैं। पर एक चीज ऐसा भी आता है रिलेशनशिप में कि वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या है, शुक्र खराब हो गया? अभी आपकी जो आपने शुरुआत में बोला उसी को थोड़ा आगे ले जाएंगे। कुंडली में ग्रह कैसे भी हो, कोई भी ग्रह नीच का है या दशा खराब है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कुंडली में ग्रह खराब है, दशा खराब है, मैं नहीं मानता। आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा, आप वो काम कीजिए, रास्ता बदलेगा, वही सड़क होगी, वही आप होंगे, मगर मंजिल आपकी क्या है जब मैं बताऊंगा उस पर चलोगे, तकदीर और आपकी मंजिल दोनों कामयाब होंगे। आपने कहा कि कुंडली में जो लिखा जा चुका है, जब भगवान ने हमें पैदा किए, वो फिक्स हमारे नक्षत्र जो है वो लिखे गए। अब आपने बोला कि मार्गदर्शन करने से, कुंडली देखकर बताने से हम अपने ग्रहों को और अच्छा सुधार उसमें ला सकते हैं और अच्छी तरीके से आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। बट एक टाइम अगर वो फिक्स है, क्या उस टाइम से पहले भी कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल बढ़िया बताया आपने। मेरा कार्ड देखा होगा, उस पर लिखा है जीवन और मरण के अलावा हर समस्या का समाधान है। छोटी बात है क्योंकि लंबी बातें मैं नहीं करता। नटशेल, आना और जाना ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप सुबह उठकर कर्म नहीं करते तो आपको फल नहीं मिलेगा। आपने किस क्षेत्र में काम करना है, कैसा करना है, ये आप पर डिपेंड है। वो तो इंसान को बिल्कुल आपकी कुंडली ये बताती है कि पिछले कर्म के अनुसार, ये एक अलग से मैं रिकॉर्डिंग बनाऊंगा कि जीवन मरण का और 84 का खेल, ठीक है जी।
और पिछली कहानी जहां खत्म हुई उसके अकॉर्डिंगली आपको जो जन्म मिला और कुंडली मिली उसके अकॉर्डिंगली आपको कंडीशंस मिलनी है, फल नहीं मिलने, कंडीशंस। अगर आपको माता पिता वो मिलने हैं, आपको कुंडली देखकर ये पता चल जाएगा मेरा सूर्य नीच का है, बाप बेटा इकट्ठे बैठेंगे तो दोनों को इरिटेशन होगी, मगर उसको कुंडली के सूर्य नीच को बढ़िया कैसे करना है मैं बैठा हूं ना, बताऊंगा। बदलेगा, कुंडली का सूर्य नीच है, नहीं बदल सकते, मगर क्या करना है, नीच रहते हुए सूर्य आपको अच्छा फल देगा। ऐसे ही बाकी ग्रह हैं, कुंडली के नीच ग्रह हैं। अगर आपने अपना आचार विचार और कर्म बदल लिया तो आपका भाग्य बदलेगा। आपके सवाल का जवाब कि अगर पहले निर्धारित है तो कर्म क्यों करना, क्या पता कर्म में ही, भाग्य में ही ये लिखा हो कि कर्म करोगे तो भाग्य बदलेगा। नहीं, वो तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक फिक्स टाइम है, उस टाइम तक हमारा काम होना है, तो क्या ऐसा है कि कुछ अच्छे तरीके से उपाय करके, अच्छा मार्गदर्शन लेके, कुंडली चेक करवा के उस कार्य का जो निर्धारित समय है उसको हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पहले लेके आ सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं जी। अब पिछली बात को थोड़ा आगे ले जाते हैं। बैसाख महीने में गेहूं की कटाई होती है, मगर उसके लिए बीजना पड़ेगा। अगर पहले लिखा है कि बैसाख में कटाई होगी, बिना बीजे नहीं होगा, यानी कर्म आधारित दुनिया है। और दूसरी बात, अगर आप पहले बीजते हो या बाद में बीजते हो, यही तो ज्योतिष है। नाड़ी ज्योतिष में मौसम के अकॉर्डिंगली सब बताया जाता है, पढ़ा हुआ हूं मैं। तो इसी तरह से पैसे को अपनी ओर ज्यादा खींचने के लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपने नक्षत्रों को, ग्रहों को ठीक तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो आपका पार्टनर आपसे खुश हो, और सबसे बड़ी बात, आपके पास कई बार कुंडली में ऐसा योग होता है, खर्च करोगे तो बढ़ेगा, अगर खर्च नहीं करोगे नहीं बढ़ेगा। तो गोविंद जी, कई लोग तो ऐसे हैं, सिर्फ वो कमाते हैं, अंदर जमा करते रहते हैं, खर्च करते नहीं है। क्या उनके ये ग्रह ही होते हैं कि वो खर्च कर ही नहीं पाते? कईयों की कुंडली में योग है, मैं बोलता हूं अपनी बोली में गधा है ये, कि ये जिंदगी में गधे की योनि भुगतने आया है। जिस किसी की भी कुंडली में शुक्र तीसरे घर में या 9वें घर में है, जीता जागता बिना पूंछ का और बिना रेंगने वाला गधा है। सारी जिंदगी बिना गधे की तरह काम किए उसे खाना नसीब नहीं होगा, और गधे की तरह खाएगा भी क्या, सूखी घास, सूखी रोटी पड़ी है तो वो खा लेगा, और जितना भी कमाया है उसने भोगने का हुक्म नहीं है। मतलब वो खुद पे खर्च ना करके किसी और पे कर देगा, जोड़ेगा। गधा क्या करता है, मालिक के लिए काम करता है। एक चुटकुला सुनाता हूं। ऐसे ही किसी घर में नौकर काम करता था, मालिक मर गया और नौकर की शादी होगी मालकिन से। तो नौकर एक बार बैठा बैठा बोलता है, कहता है मुझे तो आज समझ आया कि ये मालिक मेरे लिए नौकरी कर रहा था। वो शुक्र 3 और शुक्र 9 वाला मालिक रहा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिर अपना शुक्र ठीक करने के लिए मैं ये बोलूंगी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखें, जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो अपनी बॉयफ्रेंड को खुश रखें, तो ऐसे कपल्स एक दूसरे को खुश रखें। बट आजकल आपने देखा होगा कि झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो शुक्र कहाँ से अच्छा करे आज की युवा पीढ़ी? अब जैसा कि मैंने कहा था, शुक्र की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली ऐसा होगा, आदमी के ग्रहों के अकॉर्डिंगली उसका यहाँ से चलना होता है कि आदमी चालाक है, इस्तेमाल कर रहा है या इस्तेमाल हो रहा है, या फिर है ही इतना चंट कि एक वो पंजाबी गाना है ना, कदी एस फुलते यार मेरा तितलियां वर्गा। योग होता है कुंडली में ये। अगर आपको ये पता है कि उसकी कुंडली में ये योग है तो वो तितली ही बना रहेगा, तितली को आप भंवरा नहीं बना सकते। एक चीज और मेरे माइंड में आई गोविंद जी, मैंने सुना है कि गिफ्ट करने से भी पैसा बढ़ता है, क्या ये सच है? गिफ्ट करने से बिल्कुल बढ़ता है, खर्च करने से बढ़ता है। पानी की तरह पैसा बहाओगे, खर्च
जितना दिल खोल कर करोगे पैसा बढ़ेगा, आने की रफ्तार उतनी होगी जितनी जाने की होगी। कुंडली में योग है, कईयों की कुंडली में योग होता है कि जिस रफ्तार से गिफ्ट करेंगे, लग्जरियस आइटम लेकर देंगे अपने पार्टनर को, सूट लेकर देंगे, गैजेट्स लेकर देंगे या कॉस्मेटिक्स लेकर देंगे, 3 दिन में रिजल्ट आएगा, बशर्ते आपको पता हो कि ये मेरी कुंडली में योग है। या फिर खुद पे लग्जरियस लाइफ के लिए अपने आप पे स्पेंड करते हैं, तब भी मैंने सुना है कि पैसा बढ़ता है। 110% बढ़ता है। कपड़ों पर खर्च करना, लग्जरियस पर खर्च करना, शुक्र की प्लेसमेंट, केतु की प्लेसमेंट, सूरज की प्लेसमेंट अगर कुछ एक घरों में है, डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक जगह पर देखना है तो उसके जो ओरिजिनल घर है, उसके मातृ घर हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि एक घर को बोल दिया कि ये ग्रह बढ़िया तो खर्च कीजिए, जब तक उनकी जड़ों में को नहीं देखेंगे आधा अधूरा ज्ञान खतरा है जान। यानी कुंडली विश्लेषण करवा करके पानी की तरह खर्च कीजिए। करवाता हूं मैं, अपने कई दोस्त हैं, रिजल्ट पानी की तरह ही पैसा आएगा, मगर गधों के लिए नहीं है जिनके बारे में मैंने बताया। तो मतलब ओवरऑल जो पैसे का सारा ये चक्र है, शुक्र, बुध, चंद्रमा या शनि का भी इसमें कोई रोल है? बिल्कुल है जी। शनि मतलब कि बिजनेस बढ़िया होगा तो चलेगा ना। अब शुक्र शनि के संबंध की एक बात बताते हैं। जब भी कुंडली में शुक्र शनि को देखेगा या देख रहा है तो ऐसा होता है आदमी के साथ कि जितने भी वो पार्टनर बनाता है, पार्टनर किनको बनाएगा? कजन्स को, यार दोस्त को, करीबी लोगों को, उसका पैसा खा करके पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। होता है ये धोखे वाला योग जिसे बोलते हैं, बनता भी शुक्र शनि से है, और भी बड़े योग बनते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में चली 60 सती रही हो या शनि की दशा ही चल रही हो, फिर वो पैसा कैसे लेके आए? नोट करना, जिस किसी की भी कुंडली में 60 सती चल रही है, ढैया चल रहा है, शनि की दशा चल रही है, यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। अगर उस दशा में उसने पैसा नहीं कमाया तो कुंडली में गधा योग है या नहीं है? तो सभी जानवरों वाला योग उसकी कुंडली में है। जिसने शनि की दशा में पैसा नहीं कमाया उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। मैंने तो आज तक गोविंद जी यही सुना कि 60 सती चल रही है शनि की, इसका कुछ नहीं हो सकता, शनि की दशा है, ऑलरेडी टाइम खराब चल रहा है। आप कह रहे हो इसी टाइम में पैसा आएगा? जिनकी 60 सती चल रही है, शनि की दशा है, ढैया है, मिलो मुझसे। अगर इस दशा में तरक्की नहीं करोगे तो किसी भी दशा में नहीं कर सकते, गारंटीड है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजराल साहब, देवे गौड़ा 60 सती में बने हैं। प्रधानमंत्री बनना है आपको क्या? रिलेशनशिप और हमारा शुक्र, इन दोनों का क्या रिश्ता है आपस में? रिलेशनशिप और शुक्र, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका पार्टनर खुश है तो शुक्र बढ़िया होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र 12वें घर में, उच्च का गिनते हैं, बढ़िया है, मगर आप लॉयल नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, आपका पार्टनर आपसे नाराज रहता है, रिलेशनशिप में धोखा देते हो, तो ये मानकर चलो कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र भी आपको नीच फल देगा, आपकी बदनामी करवाएगा, पैसे की कमी देगा, और तो और सेहत भी खराब करेगा आपकी। यही शुक्र अगर आप रिलेशनशिप को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रखते। दूसरी तरफ अगर आपका पार्टनर आपसे खुश है, शॉपिंग करवाते हो, गिफ्ट देते हो, और तो और केयर रखते हो, तो यही शुक्र अगर आपका 6ठे घर में नीच का है, राजयोग है, जो मैं बोलता हूं ना, होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या जो कपल्स हैं वो भी एक दूसरे को खुश रखें, एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, तभी शुक्र अच्छा होगा, तभी ग्रोथ होगी, तभी लग्जरियस लाइफ होगी। क्या यही कह रहे हो आप? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने एक बात बताई आपको, कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है, अगर आपने अपने आचार विचार से, अपनी आदतों से वो काम किए जो उच्च का ग्रह बने, तो कुंडली का नीच ग्रह भी आपको राजयोग का फल देगा। सूर्य नीच का है, मैंने आपको बताया कि आपको वो बातें बताऊंगा कि नीच सूर्य भी आपको
झंडा बुलंद कर कर रखेगा और हारा हुआ चुनाव भी जीतेगा। इसी तरह अगर आप उच्च का ग्रह लेकर घूम रहे हो, आदतें आपकी नीच है, लॉयल नहीं रहते, कंजूस रहते हो, परवाह नहीं करते, तो सभी कुछ होते हुए भी ना होना, गधे की जिंदगी में जाना, इसी का नतीजा है। पर गोविंद जी, आज की अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो रिलेशनशिप में मोस्टली आपस में दो लोगों की लड़ाइयाँ बड़ी हो रही हैं, तो उस केस में क्या किया जाए? शुक्र केतु इकट्ठे हैं, ऊपर से राहु देख रहा है, यानी शुक्र का नाश हो रहा है। राहु जब जब शुक्र के साथ आएगा, शुक्र का नुकसान होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, शुक्र के सुख में कमी आएगी। उपाय फिर वही बताऊंगा, जब तक कुंडली विश्लेषण नहीं करवाएंगे तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली नहीं बता पाऊंगा। लड़ाइयां भी हो रही हैं, सेहत भी खराब हो रही है, सब कुछ होते हुए नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये शुक्र केतु इकट्ठा है, शुक्र राहु है, केतु क्या है? हर्डल्स, रुकावट, शुक्र क्या है? औरत। और जैसा कि मैंने बताया, शुक्र क्या है? पार्टनर, यानी पार्टनर के सुख में कमी। दूसरी तरफ राहु देख रहा है पैसे की बर्बादी, हो रहा है सभी। तो क्यों ना आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को गिफ्ट करते, क्या पता जो झगड़ा होना है वो ना ही हो उनका। एक काम करें, छोटा सा उपाय बता देता हूँ, गिफ्ट दे, परफ्यूम दे, नीला सूट लेकर दे दे अपने पार्टनर को, बढ़िया रहेगा, गारंटेड। पर मैंने तो सुना है परफ्यूम गिफ्ट नहीं किया जाता। आप कर के देखो, आपने जो कुछ भी सुना है आज तक, आज से पहले इस रिकॉर्डिंग से, वो मिथ दूर हुए या नहीं? बिल्कुल हुए, काफी मिथ दूर हुए, मेरे तो बहुत हुए जी। तो परफ्यूम गिफ्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। परफ्यूम नहीं करना आपने, इत्र करना है, और वो भी गुलाब का। गुलाब रिजल्ट बढ़िया रहेगा। और साथ में नीला सूट भी बोला है, कर दीजिए। नेल आर्ट चल रहा है, अपने पार्टनर को लंबे नेल्स लगवा करके दीजिए, सुलह हो जाएगी। मतलब गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड को नीला सूट गिफ्ट कर दें। गर्ल्स कहाँ करती हैं? ऐसा नहीं है, तो गलत कह दिया गोविंद जी आपने, क्यों नहीं करती। आज का जो ट्रेंड चल रहा है, मेरे को लगता है कि 90% गर्ल्स ही लड़कों को गिफ्ट करती हैं। तो गुलाब का इत्र दे दीजिए, रिजल्ट बढ़िया रहेगा। ठीक है, और इससे उनका जो शुक्र है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, दोनों के साथ साथ ग्रोथ भी मिल जाएगी उनको। बिल्कुल जी। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये उपाय मैंने किसी को नहीं बताया आज तक, सिर्फ अंडर द कवर रखा है। 800 ग्राम चुकंदर लेनी है, मंदिर चढ़ा दीजिए, लक्ष्मी माता को फतेह। किसका, बॉयफ्रेंड का नाम लेके या गर्लफ्रेंड का? मैंने कहा भी आप रखाइए, गोविंद जी का नाम लेकर के रखाइए, ठाकुर जी बढ़िया करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, तो फिर आप नोट कर लो कि आपको 800 ग्राम चुकंदर लेनी है और लक्ष्मी जी के मंदिर में रखना है। ये भी दिन के अकॉर्डिंग आपने बताया, अदरवाइज कुंडली के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल जी, सुलह हो जाएगी और गारंटेड है। अगर किसी की सुलह हुई है, रिलेशनशिप को और अच्छा पीक पे लेके जाना है, फिर वो फिर अलग उपाय है, वो अलग उपाय है। हाँ, एक गोली सभी को नहीं देते। ये सरकारी स्कूलों में होता है ना, सभी के लिए लाल दवाई, ऐसा नहीं चलता। गोली तो सभी को नहीं देते गोविंद जी, बट इस टाइम आपकी ये जो पॉडकास्ट है, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा दुनिया जो है वो देख रही है, तो हर किसी के अपने अपने माइंड में क्वेश्चंस है। बिल्कुल जी, तो जितने मैं कवर कर पा रही हूँ उतने आपसे पूछ रही हूँ। सही रहेगा।